नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं लेटर टू एडिटर के फिक्स फॉर्मेट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन जानेंगे कि कौन सा ऐसा फिक्स फॉर्मेट है, यानी कौन सी ऐसी फिक्स लाइन है जिनको लिख करके आप पूरे में से पूरे मार्क्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं फॉर्मेट की, और उसके बाद बात करूंगा मैं आपके सामने फिक्स लाइन की, यानी वो कौन सी फिक्स लाइन है जिनको आप लिख करके फुल में से फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हो या फिर ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करें फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट में सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखोगे जो 3 लाइनों में करोगे। यानी सबसे पहले कॉलोनी का नेम लिख दिया, उसके बाद में लैंडमार्क को लिख दिया, और उसके बाद में आपने सिटी नेम लिख दिया। यहाँ पे आप 3 लाइनें से कवर कर लोगे। जैसे आप फॉर्मेट में सेंडर एड्रेस कवर करोगे तो आप क्या करोगे, फिर एक लाइन यहाँ पे खाली छोड़ दोगे, स्पेस छोड़ोगे। उसके बाद में आप लिखोगे डेट को। डेट लिखने के बाद में क्या करोगे, आप फिर से एक लाइन यहाँ पे खाली छोड़ोगे। और जैसे आप लाइन खाली छोड़ोगे तो फिर आपके सामने आ जाएगा रिसीवर एड्रेस। यानी रिसीवर एड्रेस को भी आप 3 लाइन में लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया द एडिटर, द टाइम्स नाउ, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके बता दिया। यानी एडिटर का नाम लिख दिया, यानी किसको लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो। उसके बाद में कौन से एडिटर को लिख रहे हो, कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, तो यहाँ पे टाइम्स नाउ लिख दिया। और उसके बाद में कहाँ के एडिटर को लिख रहे हो, तो न्यू दिल्ली मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर लिखोगे दोस्तों सब्जेक्ट में आप सीधा सा एकदम शॉर्ट में बता दोगे। जैसे मान लो मैं टेररिज्म के बारे में लिख रहा हूँ, या फिर मैं किसी और चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ, तो उनको मैं ऑन द इश्यू ऑफ, ऑन द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, वो सीधा का सीधा यहाँ पे मेंशन करके बता दूंगा। फिर सैल्यूटेशन में सर या मैडम लिख दोगे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर लिखोगे यहाँ पे बॉडी में क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे मोस्ट ऑनरेरी, क्योंकि आप किसी को भी लेटर लिखोगे तो रेस्पेक्ट जरूर करोगे। तो रेस्पेक्ट को शो करने के लिए सबसे अच्छा वर्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी का मैं आपको कुछ फिक्स कंटेंट बताने वाला हूँ, जिसमें आप एक या जो 2 लाइन है उसको चेंज करके पूरा कंटेंट उतार के आ सकते हो, और आपको उसमें किसी भी प्रकार का, ठीक है, मार्क्स का कटिंग देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे आप ये कवर करोगे, बॉडी को कवर करोगे, तो लास्ट में लाइन लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश माई व्यूज इन योर न्यूज़ पेपर सो दैट गवर्नमेंट सेल बी अवेकन। यानी आपसे निवेदन है कि जो मेरे जो विचार है वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, ताकि जो सरकार है वो जाग सके। नेक्स्ट में आप लिखोगे आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड सून। फिर यहाँ पे क्लोजिंग करोगे थैंकिंग यू योर ट्रूली लिख करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग हो जाएगी। इसको क्लोजिंग भी बोलते हैं और सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। अब दोस्तों, इस लेटर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी फिक्स लाइन वाला जो फॉर्मेट है, उसको यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर बताते टाइम, यानी उस लेटर को लिखते टाइम, कि इसमें आपको कौन सा फिक्स फॉर्मेट है वो हर लेटर में यूज करना है, और कौन सा जो फॉर्मेट है, यानी जो कौन सी जो लाइन है, उनको आपको लेटर के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना है। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं अगले पोर्शन को। अब दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है यू आर रमन, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स नाउ ऑन द इश्यू ऑफ टेररिज्म। सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ, रमन हो और आपको एडिटर को एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है। किसके बारे में लिखना है, किसके ऊपर लिखना है, किसके लिए लिखना है, तो वो हो जाएगा ऑन द इश्यू ऑफ टेररिज्म। अब मैं क्या करूंगा, लेटर को जैसे लिखना शुरू करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में मैंने लिख दिया 21 मोहन नगर नियर पीएनबी बैंक न्यू दिल्ली। यहाँ पे मैंने 3 लाइन में इसको कवर कर दिया। ये सेंडर एड्रेस हो गया मेरा कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, सेंडर एड्रेस कंप्लीट हो गया तो लाइन खाली छोड़ूंगा, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था। फिर लिखूंगा मैं डेट को लिखते टाइम ध्यान रखूंगा मैं MMDDYY का फॉर्मेट है वो अप्लाई करूंगा। यानी पहले मंथ लिखूंगा, फिर दिनांक लिखूंगा, और उसके बाद में ईयर लिखूंगा। फिर क्या करूंगा, मैं किसको लिख रहा हूँ उसको यहाँ पे मेंशन करूंगा। यानी मैं एडिटर को लिख रहा हूँ, किसके एडिटर को, टाइम्स नाउ के एडिटर को। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। और जैसे रिसीवर एड्रेस कंप्लीट होता है तो फिर मैं यहाँ पे एक लाइन और खाली छोड़ूंगा। ध्यान रखना, डेट से पहले और डेट के बाद, डेट से पहले और डेट के बाद, और जैसे यहाँ पे रिसीवर एड्रेस लिखते हो उसके बाद आप एक लाइन खाली छोड़ोगे। अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूंगा। सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑन द इश्यू ऑफ टेररिज्म, ऑन द इश्यू ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ एयर, या ऑन द इश्यू ऑफ एयर पोल्यूशन, ऑन द इश्यू ऑफ नॉइस पोल्यूशन, या फिर ऑन द इश्यू ऑफ रोड सेफ्टी वगैरह। जो भी चीज़ें हैं ना, आप उनको यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दोगे। फिर आप सर या मैडम है वो यहाँ पे लिखोगे। सर या मैडम में से आप एक चूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सर डायरेक्ट सर लिखते जाना, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी है वो जेंट्स को मिलती है। यानी अगर आपके सामने ही और सी लिखा हुआ है और आपको बोल दे कि इन दोनों में से आपको एक चूज करना है, तो आप किसको चूज करोगे, ही को चूज करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, मोस्ट ऑनरेरी आप लिखोगे। ये एक मैंने आपको बताया था अच्छा वर्ड है, ठीक है, रेस्पेक्ट शो करने के लिए।
और फिर यहाँ पे मैं आपको जो शुरुआत में बता रहा हूँ फिक्स लाइन है, तो आप उनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। शुरुआत की जो फिक्स लाइन है वो क्या है? थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट टुवार्ड्स द इश्यू ऑफ टेररिज्म। स्टार्टिंग वाला ये जो फॉर्मेट है यहाँ तक, इश्यू तक, ऑफ तक, इश्यू ऑफ तक, पूरा का पूरा फिक्स फॉर्मेट होने वाला है। यानी इस टेररिज्म वर्ड को छोड़ करके पूरा फिक्स फॉर्मेट है। कोई सा भी लेटर टू एडिटर लिखोगे तो उसमें आप ये चीज़ें जरूर, ठीक है, लिखोगे फर्स्ट लाइन में। अगर वो इश्यू के बारे में बात करा, प्रॉब्लम के बारे में बात करा, यानी थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट टुवार्ड द इश्यू ऑफ टेररिज्म। यानी जो सरकार और जो अथॉरिटी है उसका जो ध्यान है, मैं इस इश्यू की तरफ आकर्षण करना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये लाइन है, आपको लेटर के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने यहाँ पे हालांकि इसको कंटेंट को बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप 1 या 2 लाइन लिख करके काम चला सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टेररिज्म इज ग्रोइंग डे बाई डे, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट ऑल्सो इन द होल वर्ल्ड। टेररिज्म दिनों दिन बढ़ रहा है, अपने देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में भी बढ़ रहा है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टेररिज्म ऑफ द अटैक ऑफ द ईयर 2001 ऑन द WTO अमेरिका। और इस टेररिज्म का जो बिगेस्ट एग्जाम्पल है वो है 2001 का अटैक। कहाँ पे हुआ था? WTO अमेरिका में हुआ था, वो वाला। इन विच अराउंड 7,000 इनोसेंट पीपल वर किल्ड। और उस बेटर नहीं कह सकते, उस कुल मिलाकर के इंसिडेंट में टोटल 7,000 इनोसेंट, यानी जो एकदम निर्दयी, या फिर आप बोल सकते हो जो भोले भाले बेकसूर निर्दोष जो लोग हैं वो मारे गए थे। टेररिस्ट हैव नो ब्लड रिलेशन, नो ह्यूमैनिटी, नो नेशनलिटी। टेररिस्ट ऐसे होते हैं जिनका ना ब्लड रिलेशन होता है, ना ह्यूमैनिटी होती है, उनमें मानवता होती है, ना उनका कोई राष्ट्रीयता वगैरह होती है। दे जस्ट वांट टू किल द पीपल बिकॉज दे आर ब्लड थ्रस्टी। वो लोगों को मारना चाहते हैं क्योंकि वो ब्लड थ्रस्टी होते हैं, यानी खून के प्यासे वगैरह होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको, इस वाले कंटेंट को यानी लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा गवर्नमेंट मस्ट स्ट्रिक्ट लॉ। यहाँ पे मस्ट के बाद में इम्प्लीमेंट आएगा दोस्तों, इम्प्लीमेंट, ये ध्यान रखना, ये लिख लेना, ठीक है। ये फिक्स लाइन है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉ है वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए। ऑल द कंट्रीज शुड टेक कलेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट इट। और जो जितने भी देश हैं उनको मिल करके एक साथ में इसके अगेंस्ट कदम वगैरह उठाने चाहिए। जो भी रूल्स वगैरह वो बनाने चाहिए, या फिर जो पनिशमेंट वगैरह उनको सख्त से सख्त इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। उसके बाद में क्या करूँगा, ये भी फिक्स लाइन में आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश माई व्यूज इन योर न्यूज़पेपर सो दैट गवर्नमेंट सेल बी अवेकन। ये आपने फिक्स लाइन यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखोगे आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड सून। फिर क्लोजिंग में आप लिखोगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली रमन, आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके सामने ये फिक्स फॉर्मेट था जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस वाले फॉर्मेट में जिसमें जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है उसको आप फिक्स फॉर्मेट में किसी भी लेटर में आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ